खुदावन यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं फिर से। आज हमने गहरी खुदा की हजूरी को महसूस किया और अभी भी दिल चाह रहा था कि हम प्रस्तिश को जारी रखें। क्या आपका भी दिल चाह रहा था ऐसा? आमीन। हमने दुआ की है कि खुदावन हमें इस कलाम को समझने का फजल देना, और मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुनिए जरा। यशायाह नबी का सहीफा, उसका चैप्टर 53, यशायाह 53 बाब 3 आयत से 5वीं आयत तक। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आमीन। खुदावन का जो कलाम है, इसमें से जो वर्ष मैंने ली है, हमने उसकी कदर ना जानी। आज कलाम का उन्वान है, हमने यीशु मसीह की कदर ना जानी। हमने यीशु मसीह की कदर ना जानी। हमने यीशु मसीह की कदर ना जानी। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसकी तहकीर की गई, उसको मारा गया, उसको कूटा गया। बेदीन लोग और शैतान के पैरोकार और शैतान के जहन रखने वाले लोग इस बात का इनकार करते हैं कि यीशु को मारा गया, यीशु को सलीब दी गई, यीशु मरकर जिंदा हुआ। इस बात का इनकार करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है, जो इसको समझ जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। जो इसको समझ जाता है वो एक नया मखलूक बन जाता है। जो इसको समझ जाता है वो किसी भी कौम से हो, किसी नस्ल से हो, किसी मजहब से हो, फिर वो उधर का नहीं रहता बल्कि यीशु मसीह का बन जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ा दुख बर्दाश्त किया। लिखा है हमने उसकी कदर न जानी, उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। मेरे अजीजों, कोई भी शख्स किसी के लिए कुछ करता है तो उसको जिताता है, उसका वो बताता है कि मैंने इसके लिए कुछ किया है। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने 2000 साल कबल इसी जमीन पर आकर और यरूशलेम के इलाके में और सारे यरूशलेम में उसने मुनादी की, और फिर खुदावन यीशु मसीह को वहां पर अरेस्ट किया गया, उस पर सियासत हुई। वजह क्या थी? क्योंकि हमने गुनाह किया था, क्योंकि हम गुनाह में डूबे हुए थे और आज भी डूबे हुए हैं। ना सिर्फ हम गुनाह में थे बल्कि आज भी कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा गुनाह में है। और मैं देखता हूं कि हम लोग इतने सुन्न हो गए हैं। आपको पता, जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वो हमारे उस एरिया को जहां सर्जरी करते हैं वो सुन्न कर देते हैं, और वो उसको काट भी ले, कुछ भी कर ले, हमें पता नहीं चलता। आज हम सुन हो चुके हैं, हमें इब्लीस काट रहा है, हमें इब्लीस तबाह कर रहा है, हमें इब्लीस हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है, नस्ल इंसानी को बर्बाद कर रहा है, और हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं, हम सुन हुए हैं, हम बेहिस हो चुके हैं। हमने कभी इस तरफ गौर नहीं किया, हमने यीशु मसीह की कोई कदर न जानी, हमने उसकी मोहब्बत का कोई मोल नहीं रखा, हमने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। खुदावन यीशु मसीह, लिखा उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। मत्ती की इंजील के 11वें बाब में लिखा है 28वें आयत में, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आज बोझ से दबे हुए हैं हम बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं, और दुनिया में गुनाहों का बोझ, हालात का बोझ और डिप्रेशन और वगैरह वगैरह ये हमारे पर स्टैक अप होता जा रहा है, और हम नीचे से नीचे दबते जा रहे हैं। होश में आने की जरूरत है हमें। खुदावंद यीशु मसीह आपकी और मेरी खातिर कुचला गया है,
आपके और मेरी, उसने मैसेज, उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आज हम दुनिया की मादी चीजों में आराम ढूंढते हैं, आज हम बेवफा लोगों में वफा ढूंढते हैं, आज हम शैतानिक पीपल में, शैतानी लोगों के अंदर नजात ढूंढते हैं, इत्मीनान ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। मैं आपको वाशिगाफ अल्फाज में बताना चाहता हूं कि दुनिया में यीशु मसीह को छोड़कर कहीं इत्मीनान नहीं है, यीशु मसीह को छोड़कर कहीं तसल्ली नहीं है। यीशु मसीह उम्मीद है, जहां यीशु मसीह के अलावा कहीं उम्मीद नहीं है। अगर आपको कहीं आपके मसाइल का हल नजर नहीं आता तो आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाइए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बोझ के दबे हुए लोगों, मेहनत उठाने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह का जुआ मुलायम है, उसका बोझ हल्का है। कब आप इस जुए के नीचे आकर देखें, जो लोग इस जुए के नीचे आ गए हैं वो कहते हैं कि अब हम ठीक जगह पर आ गए हैं। दूर से लगता है, ऐसा सोचते हैं कि मसीह के पास जाने में पता नहीं क्या मुश्किलात आ जाएंगी, क्या हम पहाड़ टूट पड़ेंगे हम पर मुसीबतों के। मसीह के पास आने में कोई ये भी नहीं है कि हमारी गर्दन पर तलवार रख दी जाएगी। यीशु मसीह हल्ले मुश्किलात है और वो आपके दुखों का मदावा करेगा, वो आपको दुख भरी दुनिया में और दुख भरी जिंदगी में तसल्ली देगा, और उसका नाम यीशु है। लेकिन हमने उसकी कुछ कदर न जानी, और लिखा उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया, मगर हमने उसकी कुछ कदर न, हमारे गमों को, हमारे जो गम थे, हमने उसको गमगीन किया, हमने उसको दुखी किया। आज भी करते हैं अपने गुनाहों से, अपनी उन बातों से जो खुदावंद को नापसंद हैं। इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह तकते हैं। एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर, एक बार कुर्बान हो गया, दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उन लोगों को दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। क्या आप उसकी राह देखते हैं? क्या आप उसका इंतजार करते हैं? अमसाल की किताब के 7वें बाब के अंदर लिखा है, एक बेवफा औरत की तस्वीर है। उसने कहा, सलामती के ज़रिए और तमाम हदिये और दयकियां जो मुझ पर फर्ज थी मैंने अदा कर ली हैं, और अब मैं तेरे दीदार को निकली हूं, अपने फ्रेंड के दीदार को। और उसमें लिखा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, आ हम जी भरकर इश्कबाजी करें और मोहब्बत की बातों से अपना जी बहलाएं, और वो पूरे चांद पर आएगा। मेरा शौहर घर पर नहीं है, वो पूरे चांद पर आएगा। मैंने इसमें बहुत कलाम सुना है। मैं अक्सर ये क्वेश्चन रेज करता हूं कि अगर वो पूरे चांद से पहले आ गया तो क्या होगा। आज लोग कहते हैं कि वो तो जब आएगा जब देखी जाएगी, लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह वापस आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। हालात बताते हैं, दुनिया के सारे जो इस टाइम मसले चल रहे हैं, मामलात देखते हैं हम, और सब बातें जो कलाम में लिखी हैं वो पूरी होती हैं, और खुदावंद की आमद करीब है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। लिखा, वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी खताएं उस पर लाद दी गई थी। जो हमने गुनाह किए थे, जो आदम ने गुनाह किया था, वो उस पर लाद दिए गए। लेकिन आज हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते, हम गुनाह को फैशन समझते हैं, हम गुनाह को एडवांस समझते हैं, हम गुनाह को तरक्की करना समझते हैं। लेकिन याद रखिए, मुकाशवा पहले बाब की 7वें में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, बदला दी सवारी करके यीशु एक दिन आवेगा। हालेलुया। खून खरीदियां लोकां नु नाल लेके जावेगा। खून खरीदों को तो ले जाएगा, लेकिन अगली लाइन में क्या लिखा है, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। आमीन। बेशक लिखा, बेशक आमीन। दुनिया के सब कबीले उसके वसीले सबब से छाती पीटेंगे। वो पछताने का दिन होगा, वो मातम और कराहने का दिन होगा, वो दुख और रंज का दिन होगा, वो मुसीबत और बड़ा तकलीफ दे वक्त होगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर दुख सहा उसने। वो लिखा, आदमियों में हकीर मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना, वो ऐसा शख्स जिसकी तहकीर की गई, जिसकी इंसल्ट की गई, जिसको छेदा गया, जिस पर कोड़े मारे गए। और सिर्फ वजह कौन थी, मुझे बताएं।
वजह कौन थी? हम वजह, हमारा गुनाह, हमारे गुनाह की वजह से ये सब कुछ हुआ। क्या आपने कभी 22 ज़बूर की तिलावत की है? वहां पर खुदावंद यीशु मसीह कराते और चिल्लाते हैं, और दाऊद ने वो रूह की तहरीक से तहरीर कर दिया। उसने कहा, ज़ियाफ़तों के बदतमीज मस्करे मुझे घेरे हैं और मेरी जान ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई, मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई, वो मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपका और मेरा गुनाह उस पर आ गया है, और खुदावन की पाक निगाह गुनाह को देख नहीं सकती। और गुनाह तो हमारा आज फैशन है, गुनाह तो हमारा आज मशगला है, गुनाह आज हमारे लिए एक साइड बिजनेस है, फ्रंट पे कुछ और पीछे कुछ और। लेकिन याद रखें, खुदा सब कुछ जानता है। लिखा है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। उस औरत ने कहा, मेरा शौहर पूरे चांद पर आएगा और हम इश्कबाजी से अपना दिल बहलाएं। ये वो औरत है, ये कलीसिया की वो तस्वीर है जो अपने दूल्हा यीशु की गैर मौजूदगी में औरों की है, जो यीशु को ये समझते हुए कि पता नहीं वो आना भी है कि नहीं, वो किसी और की हो गई है। यशायाह कहता है, तू बदकार बीवी की तरह हो गई, तू बदकार बीवी की तरह हो गई। आज हमने अपने दूल्हा को छोड़कर हमने दूसरों के साथ रिश्ते बांध लिए। आज हमने यीशु मसीह की कोई कदर न जानी, हमने यीशु की कोई कदर न जानी। यीशु मसीह हमारे गुनाहों की वजह से कुचला गया। लिखा, हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, पर हमने यीशु की कोई कदर न जानी। आपको पता है, हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। आज हम यीशु से ज्यादा और कोई भी चीज हम उसको तरजीह देते हैं। आज हम इबादत में जाने से पहले देखते हैं कि छोटा मोटा काम है तो फिर वो कर लेते हैं, इबादत को अगले हफ्ते के पोस्टपोन कर देते हैं। और कई लोग तो पोस्टपोन करते ही आ रहे हैं, कई सालों से पोस्टपोन करते आ रहे हैं। गलतियों 2 बाब की 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा। ये एक हकीकी मसीह की तस्वीर है। यीशु के साथ लिखा, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं? अब मसीह मुझ में जिंदा है। लेकिन हमारे अंदर कौन जिंदा है? हमारे अंदर कौन जागता है? हमारे अंदर तो इब्लीस जागता है। हमारी जुबानों में इब्लीस है, हमारी सोचों में इब्लीस है, हमारे रवैयों में इब्लीस है कि नहीं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। और लिखा, अब मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। अब वो कहता है, मेरी जो लाइफ है अब वो खुदा के बेटे के लिए है, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी। इसलिए क्योंकि उसने मुझसे मोहब्बत रखी है, उस बेटे के लिए मैं मर गया हूं, वो बेटा मुझ में जीता है, मसीह यीशु। क्योंकि लिखा, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। अपने आप को मेरे लिए, वो ये नहीं कहता हमने, मेरे लिए। अपने आप को देखें, हम देखें अपनी लाइफ को। आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं? आज हम किस डगर पर चल रहे हैं? किस रास्ते पर जा रहे हैं? क्या दुनिया ही हमारा खुदा है आज? क्या दुनिया की आसाइश हमारा खुदा है आज? क्या दुनिया की चीजें हमारी खुशी हैं आज? याद रखें, इस्राएल के खुदा को छोड़ के कहीं और कुछ भी नहीं है। सारी चीजें फानी हैं, लेकिन यीशु मसीह ला फानी है। हालेलुया। यीशु मसीह ना खत्म होने वाला है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो कल आज और अब तक यकसा है। गतसमनी के बाग में उसके दुख का सेशन शुरू होता है। उसने कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है। उसने कहा, शागिर्दों से जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये हमारे ही बेनिफिट के लिए है। दुआ करना, खुदा के कलाम पर मेडिटेट करना, खुदा की हजूरी में बैठना, ये हमारे ही बेनिफिट के लिए उसने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर। आपने देखा होगा हम खुदा की हजूरी में 1 घंटा भी हमें तकलीफ दे मालूम होता है, लेकिन और दुनियावी कोई महफिल चल रही हो किसी भी किस्म की, हम सारी रात भी आराम से जाग के गुजार लेते हैं और फिर फखर से बताते हैं कि हाँ, हमारा तो सारी रात फंक्शन चलता रहा था और फिर वो बड़ी मुश्किल से हमने उसको बंद किया था। वो बड़ी खुशी से बताते हैं ऐसी बातें। लेकिन याद रखें, कभी आपने ये सोचा यीशु मसीह गतसमनी के बाग में उस पर कितना प्रेशर था आपके
اور میرے گناہوں کا اور اس کے بدن سے خون کا پسینہ بہ رہا تھا. ہم نے اس کی کچھ قدر نہیں جانی. اگر قدر جانتے تو ہم اس کی بتائی باتوں پر عمل کرتے. اگر ہم اس کی قدر جانتے ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے. اگر ہم اس کا ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ہم اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے. ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعائیں شروع کر دیتے. ہم اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتے. جو ہم سے نفرت کرتا ہم تو بھی نفرت کے باوجود اس سے محبت کرتے. جو ہمیں گالی دیتا ہم اس کو دعا دیتے. اگر ہم یسوع کی قدر جانتے. آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں ذرا دیکھیں. آج ہمارا کیا لیول ہے. آج ہم یسوع مسیح کے لیے کس طرح سے ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہیں. میرے پیارے بہنوں بھائیوں لکھا ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. جو گتسمنی کا مطلب ہے کچلا جانا, ٹو سکویز سم تھنگ. جیسے کولو میں پیڑتے کسی چیز کو, وہ اس طرح سے سکویز کیا گیا گتسمنی کے باغ میں. اور اس کے بدن سے خون کا, آپ کے اگر کبھی سوئی لگ جائے قطرہ نکلے تو کتنا اس کے لیے ہم جتن کرتے ہیں کہ جلدی سے بند ہو جائے. لیکن خداوند کا خون بند کرنے والا کوئی نہیں تھا وہاں پر. خداوند کا کوئی ہمدرد نہیں تھا وہاں پر. وہاں پر ابلیس اور اس کی فوجیں خوش ہو رہی تھیں. وہ دیکھ رہی تھیں, وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی یہیں پر جان ختم ہو جائے تاکہ یہ قربانی دینے تک پہنچ ہی نہ سکے, تاکہ یہ کفارے کا کام پورا نہ کر سکے. اور اس کے بدن سے خون کا پسینہ نکل رہا تھا. اس کے پسینے کی جگہ خون نکل رہا تھا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کتنا ٹینس. آج آپ کہتے ہیں جی ہم بڑے دکھی ہیں, ہم بڑے دکھی ہیں. کیا آپ یسوع مسیح سے زیادہ دکھی ہیں؟ کیا آپ کو آپ کے ستانے والوں نے کیا آپ کی کمر پر کوڑے مارے ہیں کبھی؟ نہیں. خداوند یسوع مسیح کمر پر کوڑے مارے گئے. اور اس کی لکھا حلواہوں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے, اور حلواہوں نے میری پیٹھ پر ریگھاریاں بنا دی. حلواہوں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے. اور ایسے وہ کوڑوں کے نشان تھے جیسے کھیت کے اندر وہ لائنیں بنی ہوتی ہیں. اس قدر خداوند یسوع مسیح نے دکھ سہا. میرے عزیزو لکھا اس پر سیاست ہوئی, اس کو کھڑا کر دیا گیا لا کر عدالت میں. وہ پاک ذات, وہ خدا کی ذات کا پرتو, خدا کا اکلوتا بیٹا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا, جس نے کبھی گناہ کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے, وہ پاک ہے. خداوند یسوع مسیح گناہوں سے مبرہ ہے. وہ ایسا برہ ہے جو گناہوں سے مبرہ ہے, لیکن تو بھی آپ کی میری وجہ سے اس پر سیاست ہوئی. اور لکھا ہے پطرس نے کہا مال 3 باب کی 14ویں آیت میں, تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے. تم نے قدوس اور راست باز کا انکار کیا. ہاں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہم آج اس کا انکار کرتے ہیں اپنے فیصلوں سے, اپنے اٹھائے ہوئے اقدام سے اس کا انکار. لکھا تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا. آج آپ اس کلام کو سوچیں ذرا کہ یسوع نے میرے لیے کیا کیا اور میں نے اس کے جواب میں اس کو کیا دیا. آج تک میں نے اس کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا یسوع مسیح کے ساتھ. لیکن یسوع مسیح پھر بھی انتظار میں ہے کہ وہ میرا بیٹا اور بیٹی میرے پاس آ جائیں گے. خداوند انتظار میں ہے. لکھا جب مصرف بیٹا واپس آیا تو وہ اس کے باپ نے دوڑ کر اس کو گلے سے لگا لیا. اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا, اس نے کوئی شکایت نہیں کی. آمین. ہم سب کی برد کرداری اس پر لاد دی گئی تو بھی ہم نے کچھ قدر نہ جانی. ہماری سزا تھی, ہم پر موت کا حکم تھا, ہم آگ کے حقدار تھے, جہنم کی آگ کے. اس نے ہمیں بچا لیا. ہم سب کی برد کرداری اس پر لاد دی, پھر بھی ہم نے یسوع کی کوئی قدر نہ جانی. یوحنا پہلے باب کی 29 آیت میں لکھا ہے, یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. اور پہلا پطرس 2 باب کی 24 میں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. آج ہم کس اعتبار سے جیتے ہیں؟ گناہ کے اعتبار سے جی رہے ہیں یا راست بازی کے اعتبار سے جی رہے ہیں؟ آپ کہیں گے جی راست باز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سینٹ تو وہ ہیں جو پاک تھے جن کے نام ہم سنتے ہیں. آپ بھی راست باز اور سینٹ ہیں بشرطے کہ آپ یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہیں. اگر آپ یسوع کے خون سے دھل گئے ہیں, آپ اس پر ایمان لے آئے ہیں,
तो वो आपको रास्तबाजी अता हुई है जो उस पर ईमान लाने से हर ईमान लाने वाले को होती है। रोमियो के खत के मुताबिक आप रास्तबाज हैं मेरे अजीजों। लिखा वो सताया गया, उसका दुख मामूली दुख नहीं है, उसकी तकलीफ जो है, उसके टॉर्चर जो है, उसको मेंटली फिजिकली हर तरह से उसको टॉर्चर किया गया। उसको जिस्मानी तौर पर क्या दुख था। लोग कहते थे ओ मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में खड़ा करने वाले, जरा अब स्लीप से उतर क्या, हम तुझे फिर खुदा का बेटा मान लेंगे। और फिर कहते थे तूने तो बड़े बड़े दावे किए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू स्लीप से तो उतर जरा। और ये क्या बात उसके लिए दुख की नहीं थी कि जिस इंसान को बचाना चाह रहा वो मैसेज ही नहीं समझ पा रहा, वो मैसेज को समझा ही नहीं है। जिस इंसान को बचाने के लिए आया, जिसके लिए सियासत हुई, जिसके लिए कोड़े खाए, जिसके लिए कील ठुकवाए, वो इंसान उसकी इंसल्ट कर रहा है। और डाकू भी बोलने लगा, उसने कहा तू उतर नीचे, हमें भी उतार तो हम भी तुझ पे ईमान ले आए। ओ कितना दुख है उसका। 22 ज़बूर में लिखा वो मेरी पसली को छेदते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं, ज़ियाफ़तों के बदतमीज मस्करे मुझे घेरे हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमने उसकी कोई कदर नहीं, हमने यीशु की कोई कदर न जानी, हमने उसकी इंसल्ट की है, हम आज भी करते हैं, हम आज भी गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं। और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर हम यीशु के इस कुर्बानी को समझते हैं तो हम अपना आप यीशु को दें पूरे तौर से। लिखा वो सताया गया, हमारी खातिर सताया गया। इब्रानियों 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। अगर आप समझते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कुर्बानी दी है, तो फिर लिखा है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु। कामिल कौन करता है? कामिल कौन करता है? ईमान का बानी कौन है? यीशु। नजात दहिंदा कौन है? यीशु। तो फिर उसको तकते रहें। हालेलुया। लिखा ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। सलीब का दुख आपको पता है, सलीब कोई आसान मौत नहीं थी। सलीब दुनिया की सबसे ज्यादा अजियतनाक मौत थी। उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके हाथों पांव में कील ठोके गए 9-9 इंच के, और वो कांटों का ताज उसको पहनाया गया जो कांटे पॉइजन वाले थे। जो लोग हमारे वहां से, मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं, डॉक्टर बहजत बतार से यहाँ आते थे कलाम सुना, वो वहीं रहता था इसराइल में। वो कहता है 3-3 इंच लंबे कांटे, उनके अंदर पॉइजन है, वो अगर लग जाए, आज भी है वो झाड़ियां वहां पर। उसने कहा अगर वो किसी को लग जाए तो उसको पॉइजन होता है, उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो यीशु मसीह को तो बेशुमार कांटे सर में लगे, और जब वो दबाया उसको सर पे तो वो कांटों की जो नोक थी वो स्किन के अंदर फिक्स हो गई, वेन्स में चली गई, और दिमाग के जितने भी हिस्से थे सबको उसने चीर दिया, और वो खून बहता था खुदा उनका, वो आंखों में और चेहरे पे खून। मैंने कई बार रोया, मैं खुदा की वो तस्वीर देखी और मैं बहुत शर्मिंदा हुआ इस बात से कि खुदाउन, मैंने कहा खुदाउन मैं कमजोर इंसान हूं, मुझ पर रहम कर, मुझे अपने फजल से आगे बढ़ने की तौफीक दे, मुझे अपने फजल में आगे ले चल। मैं आज तक खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक चल ही ना पाया, मैं शर्मिंदा हूं। कई बार हम गलत हो जाते हैं, कई बार, लेकिन याद रखिए खुदावन यीशु मसीह का खून जो है वो हमारे लिए है। वो जो कोड़े मारे गए खुदावंत को, वो कोड़ों के बारे में बताते हैं कि उसके आगे हड्डियां और कांच और पीतल उनके ऊपर लगा होता था, और वो जब मारते थे तो वो गोश्त तक निकाल लेती थी। और आप सोच सकते हैं वो तकलीफ का आलम। और उसको गतसमनी बाग में उस पर प्रेशर था, गतसमनी बाग में उसका खून बहना शुरू हो गया था, और उसको तमाचे मारेगा, जो सर पर कांटों का ताज रखा था उस पर वो सरकंडे मारते थे आकर। आप समझ सकते हैं कांटे जब सर में पेवस्त हो, जरा सा भी हिलाएंगे तो कितनी तकलीफ होगी। वो हिलाते थे, बल्कि वो सरकंडे मारते थे और कहते थे यहूदियों के बादशाह आदाब, और इंसल्ट करते थे। और फिर दुनिया के लोग और सर हिला हिला कहते कि बस ये बड़ी बातें करता था और अब ये खत्म होने जा रहा है। उसकी इंसल्ट की गई, उसके मुंह पर थूक रहे हैं, उसकी कमर पर कोड़े मार रहे हैं, उसकी जुबान, उसने कहा मेरी जुबान ताल्लुक से चिपक गई है, मेरी जान ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई है।
اس نے کہا میری جان ٹھیک رہی، میری زبان تالو سے چپک گئی ہے، زیادہ پیاس ہوتی ہے، آپ کو پتا آپ کی زبان سخت ہوتی جاتی ہے اور اس طرف سٹک ہوتی ہے اندر کی طرف. یہ آپ کے اور میرے گناہوں کی وجہ سے، لکھا وہ ہمارے ہی گناہوں کے سبب سے کچلا گیا. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی قدر نہ جانی. اس نے ہماری مشتقصیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ دکھ سہ رہا تھا، ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ کچلا جا رہا تھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کے منہ پر تھوکا جا رہا تھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کے سر پر سرکنڈے مارے جا رہے تھے، ہمارے گناہوں کے سبب سے گتسمنی کے باغ میں اس کے بدن سے خون کا پسینہ بہنا شروع ہو گیا تھا، اور ہمارے گناہوں کے سبب سے وہ چلانا شروع ہوا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اپنی جان اس نے موت کے لیے انڈیل دی، لیکن تو بھی ہم نے یسوع مسیح کی کوئی قدر نہ جانی. یسوع مسیح نے اپنی جان، یسوع نے کہا تھا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جو اس نے کہا تھا اس نے ثابت کر دکھایا. یسوع مسیح نے کہا تھا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اور پھر یسوع مسیح نے صلیب پر جب دکھ سہتا رہا، جب سب کام ہو گیا، تو یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. بڑی آواز سے لکھا، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، بڑی آواز سے، جتنی بھی آواز وہ نکال سکتا تھا اس دکھ میں، اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی، اور مقدس کا جو ہیکل کا پردہ تھا بیچ میں سے پھٹ گیا، گویا کہ اس نے جان دی، ہمارا کفارہ ہو گیا. اے اسرائیل خوشی منا، اے بنت صہیون تو خوشی منا، اے دختر صہیون تو خوشی منا، کیونکہ تیرا کفارہ ہو گیا. اب وہ جو جدائی کا پردہ تھا باپ کے اور ہمارے درمیان، اب وہ چاک ہو گیا. اب ہم باپ کو روبرو یسوع مسیح کے وسیلے سے دیکھ سکتے ہیں. اب جو باپ کا اور ہمارا جدائی کا سیشن تھا یسوع مسیح نے ختم کر دیا، لیکن تو بھی ہم آج تک باپ کو روبرو دیکھ نہ پائے یسوع مسیح کو، کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کی کوئی قدر ہی نہ جانی، کیونکہ یسوع مسیح کی ہم نے آج تک اس طرح سے عزت نہیں کی ہے. میرے عزیزو، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور سورج کی روشنی جاتی رہی، لکھا ہے. آج میں آپ کو اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے کچلا گیا، ہمارے لیے اس کو کوڑے مارے گئے، اور سپاہی ایک ایک کوڑا جو مارتے تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی تکلیف، اور اس کی پوشاک پر کرا ڈالتے، اس کو تماچے مارتے، اور خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکا ہوا برہنہ حالت میں، صلیب برہنہ کر کے دی جاتی تھی، یاد رکھیے، تاکہ ہماری برہنگی ڈھانپی جائے، ہماری غربت کو مٹانے کے لیے وہ غریب بنا، وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ یہ تھاٹ شیئر کرنا چاہتا تھا جو خدا نے میرے دل میں رکھی. میں رات لیٹ نائٹ دعا کرتا مگر خدا نے کوئی جواب نہ دیا، اور خدا نے صبح جب میں آنکھ کھلی، خدا نے کہا آج تم میرے دکھوں کے بارے میں بتا لوگوں کو، کیونکہ لوگ فیشنیبل طریقے سے چرچ آ رہے ہیں، آج اس دکھ کو دیکھتے نہیں ہیں جو میں نے سہا ہے. اپنی لائف میں سنجیدہ ہو جائیں اور جو قدم اٹھائیں سوچ کر سمجھ کر اٹھائیں کہ اس قدم سے میرے یسوع کی کتنی انسلٹ ہوگی کہ اس کے نام کو جلال ملے گا. اگر کوئی کام آپ کا ایسا ہے جو یسوع کی انسلٹ کا باعث ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، نہیں چھوڑا جاتا. آپ یسوع مسیح کی صلیب کے پاس آئیں، پکاریں اس سے مدد کے لیے پکاریں، اس سے کہیں خداوند مجھے معاف کر، مجھے فضل دے. اور خداوند یسوع مسیح کا خون، جیسے وہ گناہ گار عورت یسوع مسیح کے پاس آئی، یسوع مسیح نے کہا جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا. ہاللیلویا. اس نے کہا میں تجھ پر کسی نے الزام نہیں لگایا؟ اس نے کہا نہیں مالک. اس نے کہا میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا، سلامت چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا. لوگ اس کو لے کر آئے تھے کہ اس پر الزام لگایا جائے گا، لیکن خداوند یسوع مسیح کسی پر الزام نہیں لگاتا. خداوند یسوع مسیح کسی پر بھی جرم ثابت نہیں کرنا چاہتا، وہ سب کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، آپ کے اور میرے. آج آپ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں. اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ سوچیں، غور کریں اپنی لائف. آج آپ غور کریں، وقت ہے کہ آپ غور کریں. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو نیا جیون عطا کرے، آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے. سوچیں اپنی لائف کے بارے میں. ہاللیلویا. آئے ہم دعا